जयपुर जिले के देवली उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने की घटना के बाद राजनीति गर्मा गई है। इस मामले को लेकर राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म के आवास पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बैठक हुई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया के सामने समरावता गांव में हुई घटना पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि समरावता सहित 28 गांवों को उनियारा में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए 19 निर्दोष लोगों को रिहा कर दिया गया है। उपद्रव के दौरान करीब 35 बाइक और 7 कारों को नुकसान हुआ, जिसमें पुलिस वाहन भी शामिल है। डॉक्टर मीणा ने कहा कि सरकार इस नुकसान का मुआवजा देने को तैयार है और इस मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की जाएगी। डॉक्टर मीणा ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच संभागीय आयुक्त द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि यह मामला अदालत में जाता है तो ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए सरकार से सीधे संवाद कर इसे सुलझाने का प्रयास किया गया। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ऐसी सोच लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इस तरह की टिप्पणी करना अनुचित है। इस दौरान समरावता गांव के प्रतिनिधि मंडल ने भी अपनी बात रखते हुए निर्दोष बच्चों की रिहाई और निष्पक्ष जांच की मांग की। ये जो समरावता की घटना हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पिछली सरकार में 2021 में जिले बनाए, तहसील बनाई, उपखंड कार्यालय बनाए, पुनः सत्ता में आने की दृष्टि से घने लोभ दिए, ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है। तो उस कारण केवल समरावता ही नहीं, 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 85 किलोमीटर दूर उनियारा से हटाकर देवली में लगा दी। अब हम तीनों मंत्रियों ने बैठ के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा की है। समरावता के हैं और 4 ग्राम पंचायतों के 4 सरपंच हैं। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं, ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है, इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है, 35 मोटरसाइकिल, 7 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा गांव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल? 7, बाकी सब बाहर की थी। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान की, इलाज की, मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे, इनकी रिपोर्ट के आधार पर किस किस के क्या नुकसान हुआ है। और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं और ये सिद्धांत सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और इन्होंने कहाँ गया वो एक आदमी,
हुआ। इन्होंने एक तय किया है, निर्णय लिया है। बताओ भाई। जो भी हमारे यहाँ दुर्घटना जो हुई थी उनका, आपका नाम बताइए पहले सबसे पहले। मेरा नाम शंकर लाल मीणा है, ग्राम समरौता में रहता हूँ मैं। जो भी हमारे यहाँ हमारी मांगे थी तीनों मंत्री साहब ने मान ली गई है। वो हमारे को अब कोई भी वहाँ फालतू राजनीति करने की जरूरत नहीं है और हमारा पूरा आश्वासन दे दिया गया और हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हमारे गांव के अंदर कोई फालतू राजनीतिक नहीं होने देंगे। जो हमारी मांगे थी, हमारी मांग एक पहली मांग थी हमारे को देवड़ी उपखंड से हटा के उनगेरा में जोड़ा जाए, हमारी वो मांग पूरी हो गई। हमारी दूसरी मांग थी कि जो हमारे निर्दोष बच्चे हैं उनको छोड़ा जाए। तीसरी मांग थी हमारी कि जो हमारे गांव में नुकसान हुआ है और जो औरतों पर अत्याचार हुआ है उनका पैसा मिलना चाहिए और जिसने भी औरतों पर अत्याचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग थी। अत्याचार किसने किया? पुलिस वालों ने। बाहरी लोगों ने किया है? पुलिस वालों ने। पुलिस प्रशासन ने किया है। मेन